दोस्तों, इटली के जिस प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा जा रहा है, क्या आप जानते हैं कि उस प्रधानमंत्री का इतिहास क्या है? दोस्तों, एक ऐसी महिला जो गरीबी से उठी और फिर आगे चलकर इटली की प्रधानमंत्री बनती है। दोस्तों, एक ऐसी महिला जिसके पिता सिर्फ 1 साल की उम्र की जब ये थी तभी छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, एक ऐसी महिला जो बार में दारू बेचने का काम किया करती थी और आगे चलकर वही इटली की प्रधानमंत्री बनती हैं। दोस्तों, एक ऐसी महिला जो दूसरों के घर पर बच्चों को संभालने के काम किया करती थी, पैसे कमाया करती थी, संघर्ष किया करती थी और वही लड़की, वही महिला आगे चलकर इटली की प्रधानमंत्री बनती है और आज पूरी दुनिया के प्रभावशाली नेताओं में इस महिला की गिनती होती है। दोस्तों, आज इसी महिला के बारे में पूरी कहानी बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं यह भी बताऊंगा कि आज प्रधानमंत्री से इस महिला के बारे में खूब नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन आखिरकार मेलोनी का असली प्यार कौन था जिसके साथ 10 साल तक इनका लिव इन रिलेशनशिप चला और उसके साथ उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन उस लड़के के साथ इन्होंने शादी नहीं की और अब उनके साथ इनका रिश्ता खत्म हो चुका है। देर ना करते हुए दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही मेलोनी के बारे में शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर कौन है मेलोनी जिनके संघर्ष के बारे में आज चर्चा हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है, जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी जो है वो 15 जनवरी 1977 को जॉर्जिया मेलोनी का जन्म होता है रोम में। उनकी मां का नाम रहता है अन्ना पारातोरे, जो अबॉर्शन करवाने वाली थी। ये बहुत बड़ी बात है जो दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, इनकी जो मां थी जब वो 23 साल की थी तो एक क्लिनिक पर जाती हैं, मेडिकल क्लिनिक पर, और वहां पर वो पूरा मन बनाकर जाती हैं कि अब ये जो पेट में पल रही थी मेलोनी, इनका अबॉर्शन करवा देंगी। लेकिन दोस्तों, वो कैपुचिनो पी रही थी और उसी समय उनके मन में ख्याल आता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, और उसके बाद जन्म होता है मेलोनी का, जो आगे चलकर इटली की प्रधानमंत्री बनती हैं। दोस्तों, मेलोनी कहती हैं कि मैं अपनी मां की हिम्मत की वजह से ही आज जिंदा हूं और जो भी कुछ हूं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की वजह से हूं। दोस्तों, उनके पिता का नाम था फ्रांसिस्को मेलोनी, जो एक तरीके से टैक्स के एडवाइजर थे, वो काम किया करते थे। लेकिन जब मेलोनी सिर्फ 1 साल की थी, सिर्फ 1 साल की थी मेलोनी, उसी समय इनके पिता परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। और जब परिवार को छोड़कर चले जाते हैं इनके पिता, तो कहां जाते हैं जरा समझिए। स्पेन का एक आइलैंड है, कैनरी आइलैंड, जो स्पेन में बसा हुआ है, वहां पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर दूसरी शादी कर लेते हैं। परिवार की आर्थिक हालत दोस्तों बहुत खराब हो गई थी उस दौरान, और उसी दौरान दोस्तों घर में आग लगने के बाद इनकी जो मां थी, चूंकि इनकी ये 2 बहनें थी, तो इनकी मां जो है अपने बेटियों को लेकर एक अलग जगह, वर्किंग क्लास वाले जगह पर शिफ्ट हो जाती हैं और अपनी कमाई से अपनी दोनों बेटियों की जीविका अर्जन करती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही वे खुद एक अनचाहा बच्चा महसूस करती थी जॉर्जिया मेलोनी, क्योंकि उनको हमेशा से एक बात वो कहती थी कि उनके पिता नहीं थे और इसकी कमी उनको बार बार खलती थी। लेकिन उनके पिता नहीं थे, यही चीज उनकी जिंदगी में उनको सबसे मजबूत बनाती थी। दोस्तों, 13 साल की उम्र में वे अकेले अपने पिता से मिलने के लिए स्पेन चली जाती हैं। 13 साल की उम्र में वो अपने पिता से मिलने के लिए उसी आइलैंड पर चली जाती हैं जहां पर इनके पिता गए हुए थे, दूसरी शादी किए हुए थे। 13 साल की उम्र थी, लेकिन वहां पर जब स्पेन में जाती हैं तो निराशा हाथ लगती है, वो अपने पिता से मिल नहीं पाती हैं और निराश होकर वापस लौट आती हैं। उनके पिता दोस्तों बाद में 1995 के आसपास ड्रग तस्करी में पकड़ाते हैं और 9 साल की सजा उनको दी जाती है, 9 साल की सजा। दोस्तों, पैसों की तंगी के कारण मेलोनी ने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू किया था। मैंने आपको बताया वे बेडशीटर नानी का काम करती थी, जो बाद में जाकर बार में ड्रिंक सर्व किया करती थी, ये भी वो काम करती थी। मतलब दूसरों के घर पर जाके बच्चों का देखरेख भी करती थी, और जो खाली समय मिलता था उस समय में दोस्तों वो बार काउंटर में जो ड्रिंक्स होते हैं उनको सर्व करने का काम किया करती थी। और वो आज भी ये करती हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ाई नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूलिंग तक पढ़ाई की है। वो एज ए प्रधानमंत्री उन्होंने कई बार ये बात बोली है कि मैं स्कूलों में या यूनिवर्सिटी में नहीं सीखी हूं, मैं सीखी हूं उस बार काउंटर के पीछे जहां पर मैं लोगों को ड्रिंक सर्व किया करती थी। दोस्तों, जो ये क्लब था जहां पर ये काम करती थी, उसका पीपर क्लब नाम था, जहां पर ये काम करके अपनी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करती थी। दोस्तों, मेलोनी कहती है, मैंने जिंदगी में संसद में नहीं बल्कि बार काउंटर के पीछे खड़े होकर
बहुत सारी चीजें सीखी हैं, कभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की और उनकी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रही। अब दोस्तों आते हैं इनकी मोहब्बत पर। दोस्तों जब भी प्रधानमंत्री मोदी और मिलोनी की मुलाकात होती है तो मीम खूब वायरल होने लगते हैं। प्रधानमंत्री के साथ खूब रोमांटिक वाले गाने जो है, सॉन्ग्स उनके बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। लेकिन अभी जो है वो इनकी असली मोहब्बत कौन थी उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इनकी असली मोहब्बत के अगर बारे में बात करें तो इनकी असली मोहब्बत शुरू होती है 2015 के आसपास। 2015 के आसपास जॉर्जिया मेलोनी जो है उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे शख्स से जो इनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, जिनका नाम था आंद्रिया जियाम्ब्रूनो। आंद्रिया जियाम्ब्रूनो कौन थे? आंद्रिया जियाम्ब्रूनो दोस्तों एक बहुत बड़े टीवी चैनल के एक तरीके से उसमें काम करते थे, जर्नलिस्ट थे और रिप्रेजेंटेटर थे। और दोस्तों ये मीडिया सेट चैनल था जो इटली का एक महत्वपूर्ण टीवी चैनल है, वहां पर ये काम किया करते थे। पहली मुलाकात जब होती है तो दोस्तों वो मुलाकात बहुत एक तरीके से कहें ऐतिहासिक थी और बहुत क्रेजी टाइप की थी। आप इसको ऐसे समझिए कि मिलोनी जो है उस टीवी में इंटरव्यू के लिए जाती हैं, एक शो के लिए जाती हैं और उसी दौरान जब वो निकलती हैं तो काफी थकी हारी रहती हैं। तो वो एक केला खा रही थी और केला खाते वक्त वो अपना आधा केला खाई हुई थी और उसी दौरान वो अपना एक तरीके से समझिए कि मैनेजर या पीए या किसी को समझते हुए वो आधा केला जो है वो इनको आंद्रिया को दे देती हैं। और आंद्रिया जब ये चीज देखते हैं कि इतना बेपरवाह औरत और ये तमाम चीजें, तो उन दोनों के बीच जो आंखें चार होती हैं उससे फर्स्ट लव फर्स्ट साइट शुरू होता है। और आंद्रिया कई बार टीवी चैनल और इंटरव्यू में बता चुके हैं कि यही किस्सा था जिसके बाद उन दोनों की मोहब्बत जो है वो शुरू हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात मैंने आपसे बताया टीवी स्टूडियो में हुई थी, धीरे धीरे प्यार शुरू हुआ, फिर रिश्ता करीब 10 सालों तक एक दूसरे के साथ चला। मिलोनी और आंद्रिया दोस्तों कभी शादी नहीं की क्योंकि उनका मानना था कि शादी एक औपचारिक चीज है और इसको ना करके भी रिश्ते को और बेहतर निभाया जा सकता है। तो दोस्तों दोनों पार्टनर के रूप में परिवार बनाना चाहते थे और इसी वजह से उनकी बेटी हुई एक, जिसका नाम रखा गया जिनेव्रा 2016 में हुई, जब 2015 में इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ और 2016 में वो बेटी हुई। दोनों मिलकर उस बेटी को पालना चाहते थे और प्यार देना चाहते थे। लेकिन दोस्तों जिनेव्रा के जन्म के समय मिलोनी सक्रिय राजनीति में पूरी तरीके से आ चुकी थी और वो फिर अपनी बेटी का लालन पालन करना शुरू कर दी थी। एक तरीके से ऐसे देखा जाए तो ये राजनीति भी कर रही थी और एक अच्छी मां की भूमिका भी निभा रही थी। और आपको देखने में नहीं लगेगा कि कितनी मजबूत औरत है ये, जो संघर्ष करी, जो गरीबी देखी इन्होंने, फिर उसके बाद जिस तरीके से राजनीति में सिर्फ 15 साल की उम्र में राजनीति में आ गई थी। राजनीति वाला किस्सा मैं आगे बता रहा हूं आपको। दोस्तों अक्टूबर 2023 में आंद्रिया के महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उसी स्टूडियो में ऑफ कैमरा एक कमेंट किया गया अपनी महिला साथी के ऊपर और उसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच का रिश्ता जो है वो इसी समय खत्म हो गया। दोस्तों इसके 2 दिन बाद मिलोनी ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते की खत्म होने की घोषणा की। दोनों अलग हो गए लेकिन बेटी जिनेव्रा के लिए सबसे अच्छे संबंध बनाए रखने की ये दोनों कोशिश करते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच जब रिश्ता खत्म हुआ था तो मिलोनी जो है ये बोली थी कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं इन 10 सालों में, लेकिन आंद्रिया इनके साथ खड़े थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब ये रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों ये लव स्टोरी थी 10 सालों की जॉर्जिया मेलोनी की आंद्रिया के साथ। अब दोस्तों आगे बताते हैं कि 15 साल की उम्र में कैसे इन्होंने राजनीति में कदम रखा। उस उम्र में, जिस उम्र में ये बालिग भी नहीं थी और बच्चे जो है खेलना कूदना जानते हैं, उस उम्र में सिर्फ 15 साल की उम्र में इन्होंने राजनीति में कदम रखा। सिर्फ 15 साल की उम्र थी दोस्तों। 1992 का वो सन था जब ये राजनीति में एंट्री करती हैं और सबसे पहली पार्टी का नाम रहता है जहां पर ये जुड़ती हैं इटालियन सोशल मूवमेंट यानी एमएसआई, जिसके यूथ विंग फ्रंट से ये जुड़ती हैं। और एमएसआई को 1946 में मुसोलिनी समर्थकों ने बनाया था। तो फासीवाद से विचारधारा से प्रेरित था, लेकिन पोस्ट फासीवाद के बाद ये पार्टी बनी और उसके बाद चीजें आगे बढ़ी। दोस्तों बाद में एमएसआई का जो नाम है वो चेंज हो गया और उसका नाम रखा गया नेशनल अलायंस यानी एएन। छात्र आंदोलन, शिक्षा सुधार, इन तमाम चीजों में विरोध प्रदर्शन लगातार मिलोनी सक्रिय रही। उस पार्टी से लगातार इस पार्टी में जुड़कर काम करती। 1998 का समय आया, 21 वर्ष की उम्र थी और उस उम्र में रोम जो प्रांत है उस प्रांत की एक काउंसलर बनती हैं। 2004 का समय आता है, 2004 में यूथ एक्शन की ये प्रेसिडेंट बनती हैं। 2006 आता है, सांसद चुनी जाती हैं और इटली के सबसे युवा डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट ये बनती हैं। 2008 में सिल्वियो की सरकार में यूथ मिनिस्टर भी ये बनती हैं और 31 साल की उम्र में इटली की सबसे युवा एक मंत्री के तौर पर इनका नाम लिखा जाता है। 2012 आता है, ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की एक पार्टी ज्वाइन करती हैं और उस पार्टी के सह संस्थापक यही बनती हैं, ये पार्टी बनाती हैं। दोस्तों 2020 के यूरोपियन कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मिस्ट की प्रेसिडेंट ये बनती हैं। फिर आके जाकर 2022 के चुनाव में दोस्तों ये ब्रदर इटली की ओर से इनको 26% वोट इनको मिलता है। कितना परसेंट? 26% वोट इनको मिलता है। वही इसके पहले वाले चुनाव में 18 में इनको सिर्फ 4% वोट मिला था इसी पार्टी से, लेकिन उसी पार्टी की वो सह संस्थापक थी और
22 में इनको तकरीबन 26% वोट मिलता है और 18 में पार्टी 4% वोट पाती है। उन्होंने लीग और फोर्जा इटालिया के साथ गठबंधन किया और गठबंधन ने चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया और मारिया दारगही की सरकार गिरने के बाद सितंबर 2022 में यह चुनाव हुआ और 22 अक्टूबर 2022 को जॉर्जिया मेलोनी पहली इटली की महिला प्रधानमंत्री बनती हैं और वर्ल्ड वॉर II के बाद भी ये पहली ऐसी महिला थी जो फॉर राइट सरकार मानी गई। ये पहली महिला थी जो इटली की इस तरीके की राइट फॉर राइट सरकार चुनी गई इनके द्वारा। दोस्तों, मुख्य रूप से उनका नारा था भगवान, परिवार और देश। वो इटली फर्स्ट के नारे के साथ आगे बढ़ती हैं और सबसे स्थिर सरकार के तौर पर अगर देखा जाए तो मेलोनी की सरकार जो है वो इटली में इस समय चल रही है। बहरहाल मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी का यह पूरा इतिहास था जहां पर मैंने आपको बताया कि इस समय प्रधानमंत्री के साथ उनके नाम को खूब जोड़ा जा रहा है, खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इनका इतिहास लोग बहुत कम जानते हैं। तो ये पूरा इतिहास था, ये संघर्ष कैसा लगा मेलोनी का, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।